यीशु में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज की आयत के साथ मैं जमशेद मसीह आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ और हम इन दिनों पहाड़ी आवाज़, यीशु मसीह का पहाड़ी आवाज़ पढ़ रहे हैं और इसके तीसरे सेशन तक हम पहुँच चुके हैं। आज इसका तीसरा सेशन है, तो अब फिर हम पढ़ते हैं आज का मुकर्रर करदा हवाला। तो आज का मुकर्रर करदा हवाला है हमारे लिए मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वां बाब और 5वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। इसी आयत को इंग्लिश में पढ़ते हैं। ब्लेस्ड आर द मीक for they will inherit the earth। कलाम मुकद्दस की इस आयत पर हम गौर करते हैं। इसका पहले हिस्से में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है। जो हलीम है वो ब्लेस्ड है, वो मुबारक है। तो इस मुकाशवा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हलीम कौन है। तो हलीम के बारे में एक कंफ्यूजन जो है उसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले लोग हलीम लोगों के बारे में, जो हलीम है उनके बारे में क्या समझते हैं। जो पर्सन जिन्होंने हलीमी इख्तियार की हुई है, आसमान की बादशाही की खातिर, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोग समझते हैं कि शायद वो बुज़दिल है, वो कमज़ोर है, वो लाचार है, वो बेकस है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तो अपने आप को हलीम बनाया हुआ है आसमान की बादशाही की खातिर। वो अपनी ताकत को, अपने इख्तियारात को खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के मुकाशवा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। वो लोग आजिज हैं, वो लोग ज़ब्ते नफ्स रखते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, वो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। हलीम लोग अपने रद्द अमल पर काबू रखते हैं। क्यों? ताकि वो हलीमी इख्तियार कर सकें, ताकि वो खुदा की बादशाही को क्वालिफाई कर सकें। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद वो लाचार हैं या फिर बुज़दिल हैं। वो लोग जो हलीम है वो अपने आपको बदले के लिए खुदा के हवाले करते हैं, खुदा के सामने पेश करते हैं। वो बदला भी खुद नहीं लेते। वो जब नुकसान उठाते हैं तो वो ईमान रखते हैं, भरोसा करते हैं कि खुदा इससे बेहतर अता कर देगा। तो गोया हलीम वो है जो अपनी ताकत, अपने इख्तियारात को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और अपने जज्बात और एहसासात को भी खुदा के ताबे कर देते हैं। तो हलीमी की एग्जाम्पल जो है वो सबसे बड़ी हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर मिलती है। बावजूद हकीकी बादशाह होने के खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने दिया ताकि बाप की मर्जी पूरी करके इंसानियत को गुनाह आलूदा जिंदगी से निकाल सके। बावजूद बादशाह होने के जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो सवारी उन्होंने गधे पर की। हम यीशु मसीह की इस हलीमी की एग्जाम्पल को देखते हैं। बावजूद इख्तियार रखने के अपने लिए उन्होंने इख्तियारात को नहीं इस्तेमाल किया। जब इब्लीस उस आजमाइश के वक्त जब जंगल में है, 40 दिन रोजा रख चुके हैं, 40 दिन और 40 रात, और इब्लीस कहता है कि इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और दूसरे मुकाम पर यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाते भी हैं। 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 को खाना भी खिलाते हैं। मफलूजों को शिफा बख्शते, मुर्दों को जिंदा करते हैं। इख्तियार रखते हैं लेकिन अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया ताकि एक बेहतरीन एग्जाम्पल ईमानदारों के लिए सेट हो जाए कि हमें अपनी ताकत को, अपने इख्तियारात को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए हलीमी की कितनी जबरदस्त किस्म की मिसाल है। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे हलीम बन सकते हैं। अगर हम हलीम बनना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने आप को आजिज कर लें, अपने आप को ज़ब्ते नफ्स
کرنا, अपने लिए ज़ब्त नफ्स इख्तियार करें, सेल्फ कंट्रोल रखें, गुस्से और ख्वाहिशात और रद्द अमल को अपने कंट्रोल रखें, ताकत और अपनी इख्तियारात को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, बदले के लिए भी खुदा पर भरोसा करें. और हम इसे रोज प्रैक्टिस करने से हम हलीमी इख्तियार कर सकते हैं. जो लोग हलीम हैं उनके लिए वादा क्या है? ये है शर्त. जो हलीम है वो लकी है, वो खुशहाल है, वो रूहानी तौर पर लकी है. और इनके लिए मिरास क्या है, वादा क्या है? अगले हिस्से को आयत के पढ़ते हैं. कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे. जमीन के वारिस होने का ये मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो जमीन के यानी कि वो ऐसी इस तरह की बात नहीं है कि मटेरियलिस्टिक जमीन के वारिस होंगे, बल्कि वो आसमान और नई जमीन और नया आसमान जो आसमान से उतारा जाएगा, उसमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का वादा भी इसी पैकेज के अंदर शामिल है. इसलिए हमें हलीमी इख्तियार करनी है ताकि हम खुदा के इस कलाम को पूरा करके अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के वादों को अपने जिंदगी के अंदर ले सकें. खुदा जिस्मानी तौर पर भी ब्लेस करेगा जब हम हलीमी करते इख्तियार करते हैं. जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं तो सब कुछ खुदा का है. जमीन की सारी बरकतें भी उसी की हैं, वो ये सब भी अता करेगा. लेकिन हमें खुदा की वादों को याद करते हुए उसकी बातों पर अमल करना जरूरी है. तो खुदावंद हमें इन सारी बातों को अपनी अमली जिंदगी में अपनाने की तौफीक बख्शे. एक और बात जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जरा हम कंपैरिजन करके देखें. समान की बादशाही, आसमान की बादशाही और जमीन की बादशाही. जमीन पर बादशाह वो बनते हैं, बादशाही में वो लोग दाखिल होते हैं, वो बादशाही के अंदर जमीन की बादशाही में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वेल नोन है, जो वेल सेटल्ड है, जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है. लेकिन खुदा आसमान की बादशाही के लिए कुचले हुओं को, गमशदा को और रूहानी तौर पर शिकस्ता हाल लोगों को और हलीमों को बुलाता है कि आओ आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाओ. ये आसमान की बादशाही का फलसफा दुनिया की बादशाही के फलसफे से बिल्कुल उल्टा है. इसे हमें समझना है और इसके मैकेनिज्म को जानते हुए अपनी जिंदगी के अंदर इसको अपनाना है. खुदावंद हमें हर आयत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कुव्वत दे ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं. आप सब पर सलामती ठहरे और कलाम मुकद्दस के वसीला से आप पाक ठहरे और खुदावंद हमेशा आपको अपनी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल करता रहे और बड़े बड़े काम आपसे ले. आमीन.